आरसीबी 2 बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफीज जीत चुकी है, लेकिन आरसीबी के इस सक्सेस के पीछे कौन है वो शख्स? हमें मानते हैं कि देखिए खिलाड़ियों का योगदान होता है, मैनेजमेंट का योगदान होता है, कोचिंग स्टाफ में सबका योगदान होता है, लेकिन वो लकी चार्म आखिर है कौन? कौन है वो कोच जो आरसीबी को इनविंसिबल बना रहा है, आरसीबी को अनबीटेबल बना रहा है और आरसीबी के माइंडसेट को बिल्कुल बदल चुका है? एंडी फ्लावर अपने जमाने के एक बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन जब आप इनका कोचिंग रिज्यूम देखते हैं ना, आप कहते हैं कि भाई एंडी फ्लावर जैसा जो कोचिंग रिज्यूम है वो बनाने के लिए शायद एक जन्म काफी ना हो, जिस तरीके से इन्होंने अपने कैबिनेट में ट्रॉफियां सजा रखी हैं। एंडी फ्लावर के पास अब आईपीएल की 2 ट्रॉफीज हैं। बड़े कम कोचेस होते हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है, अब इनके पास वो 2 बैक टू बैक ट्रॉफीज हैं। उस फ्रेंचाइजी के साथ हैं जिसने दुनिया भर में इतना नाम बनाया, 17-18 साल इंतजार किया, लेकिन जब जीतना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब बैक टू बैक जीतने की आदत सी बना लीजिए, क्योंकि अब वो दौर शुरू हो रहा है। और उस दौर की शुरुआत एंडी फ्लावर से हुई है, लेकिन इनका कोचिंग टेन्योर जो है वो सिर्फ आईपीएल तक ही नहीं है। आपको आइए इस वीडियो में बताते हैं कि कितना इनका बड़ा रिज्यूम है कोचिंग का। मेरे साथ इस वीडियो में मेरे सहयोगी मधुर भी होंगे, बातचीत करेंगे एंडी फ्लावर के कोचिंग टेन्योर पर। भैया, जिस तरीके का इनका कोचिंग टेन्योर रहा है, कमाल का। देखिए, ये मुस्कुरा रहे हैं ना, इनकी मुस्कान देख के डर लग रहा है हमें भी और विरोधियों को भी। हमें तो इसलिए लग रहा है कि बड़े अरमानों से सोचा था आरआर जीत जाए तो मजा आ जाए इस आईपीएल का, लेकिन कोई बात नहीं। पर जिसको कहते हैं चाणक्य और जिसको कहते हैं कि जो चक्रव्यूह रचता है, भाई आशीष नेहरा ने क्यों इतनी सुर्खियां बटोरी? कूद कूद के नारियल पानी पी पी के मैदान में घुस गए। उन्होंने बताया जीटी को ऐसे जीतो, वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ बॉडी लाइन का चक्रव्यूह रचा, बॉडी लाइन बाउंसर मारो। ये सब आशीष नेहरा करते हैं ना। और क्रिकेट के जर्नलिस्ट भी ये मानते हैं कि भाई आशीष नेहरा और अजय जडेजा, इनका क्रिकेटिंग ब्रेन कमाल का है, लेकिन भाई इनको क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक थ्योरी में बिलीव करता हूं, बिना शोर शिखर की ओर। अब ये थ्योरी कहती है कि ज्यादा डंका नहीं पीटना है, चुपचाप मेहनत करो। इतनी खामोशी से, कहते हैं ना, सफलता शोर मचा दे। भुवनेश्वर कुमार ने क्या किया? यही तो किया, चुपचाप मेहनत की और आज उनकी सफलता। अब आप सोचिए, जिन एरोन फिंच का करियर खत्म करने में भुवनेश्वर कुमार का योगदान रहा, वो एरोन फिंच सदरी लपेट के और इंडियन आउटफिट में भुवनेश्वर कुमार को इसी आईपीएल फाइनल के बाद कह रहे हैं, भुवी यार कमाल कर दिया। क्या राज है भाई? राज तो आपको पता होगा, जो डंडे उड़ाते हैं इन स्विंग पे भुवनेश्वर कुमार। खैर, मैंने इस आईपीएल के बीच में जब आरसीबी सिर्फ प्लेऑफ में पहुंची थी, एंडी फ्लावर की तारीफ करते हुए कई क्रिकेट कमेंटेटर को सुना। और ये खिलाड़ी, एक चीज बताऊं मैं अनुभव, एक दौर था जब जिम्बाब्वे, आप 1999 वर्ल्ड कप में आइए, नील जॉनसन, हेनरी ओलंगा, एलिस्टर कैम्बल, गाय विट्टल और एक स्टुअर्ट कार्लाई, और इतने खतरनाक खिलाड़ी थे जिम्बाब्वे। और हम मैच भी हारे थे जब सचिन तेंदुलकर अपने पिताजी के निधन पे भारत आ गए थे, तो हम मैच हारे थे। लेकिन वो जिम्बाब्वे की टीम कमाल की थी। वो जिम्बाब्वे की टीम जब गई, अब एंडी फ्लावर पे जिम्मा आया। भाई भारत आए थे टेस्ट मैच खेलने, 200 के ऊपर स्कोर किया था। रिवर स्वीप एंडी फ्लावर जितना कोई नहीं अच्छा खेलता, ये मैं आपको बता रहा हूं। जो खेलता उसका नाम बताइए मुझे। एंडी फ्लावर की वो इनिंग देखिएगा, यूट्यूब पे हो सकता है पड़ी हो। रिवर स्वीप मार मार के भारत के गेंदबाजों के छक्के उड़ा दिए थे। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, ये लोग टीम जो चलाते थे टॉप 4 टॉप 5, इनके होश उड़ गए थे कि भाई क्या करे। इतना जबरदस्त ये खिलाड़ी है, तब भी शोर नहीं मचाया। और मैदान में इनका आचरण कमाल का, बेहतरीन। और ऐसा ही खिलाड़ी यही होता है, चाणक्य यही होता है, चुपचाप रहो। और जब आपकी जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट हो जाए तो दुनिया आपको सलामी ठोके। ये नहीं कि नारियल पानी पियो, कूद जाओ मैदान में। बिल्कुल। और आप सेलिब्रेशन में अगर आप देखेंगे ना, तो आरसीबी के प्लेयर्स को भी पता है कि क्या योगदान है। आप सेलिब्रेशन देखिए, आइस बात यहाँ पर एंडी फ्लावर को दिया जा रहा है। आइस बात, कूल रहते हैं, काम रहते हैं, कंपोज रहते हैं। इसके अंदर कोई केन या बोतल तो नहीं पड़ी है? नहीं, ये सिर्फ बर्फ है जो यहाँ पर प्लेयर्स उनके ऊपर वो कर रहे हैं। सेलिब्रेशन बताता है कि किस तरीके का नेचर है। आप जब भी इनको देखते हैं बहुत एंगेज दिखते हैं, काम, कंपोज। और एक ना, जब आप कोच रहते हैं, आप ऐसी फ्रेंचाइजी को कोच करते हैं, तो वहां पर आपके साथ बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, एक से बढ़कर एक प्लेयर्स होते हैं, अपनी नेशनल टीम के लिए बड़ा कुछ हासिल करने वाले प्लेयर्स होते हैं। उनको सिर्फ आपको कोच, आप बहुत सिखाते नहीं है उनको, आप बस उनके साथ बैठकर प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उसको ये बताते हैं।
ऑल्सो यहां पर आप ना प्लेयर्स मैनेजमेंट ज्यादा करते हैं कि भाई किसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, किसकी क्या ताकत है, किसकी क्या कमजोरी है, किसको कैसे छुपाना है, किसको कैसे निखारना है, वो सारी चीजें आप विदाउट कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं। वो अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो चीजें बिगड़ जाती हैं, एटमॉस्फेयर बिगड़ता है। और हमने इस आईपीएल में देखा एटमॉस्फेयर बिगड़ने के बाद सबसे टॉप पर रहने वाली टीम आज कहां थी? नहीं दिखी ना। वो यहां पर आपको देखने को मिलता है। ऑब्वियसली आप यहां पर मोहब्बत, आप डीके, सबको क्रेडिट देंगे, बट दिस मैन हैज समथिंग डिफरेंट। हाँ, मैं कह रहा हूं उन दोनों के आपने नाम लिए, मोहब्बत और डीके, क्यों देना क्रेडिट भाई? क्रेडिट क्यों देना? अगर कोई आरसीबी के प्लेयर्स के अलावा कोई डिजर्व करता है, ये शख्स ही डिजर्व करता है। और एक चीज मैं और बताऊं, हमने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी भारत के कोच की, उनको बताना पड़ा भैया मैं ही हूं चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, भैया मैं ही हूं ये किया, ये उनको बताना पड़ा ना। क्यों बताना पड़ा भाई? हम नहीं देख रहे। इनको आप कभी नहीं सुनेंगे ये कहते हुए, जबकि पाकिस्तान को इन्होंने जिताया। पाकिस्तान की फ्रेंचाइजी, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है पीएसएल, उसमें इनका डंका बजता है। किसको जिताया था? मुल्तान सुल्तान को ये चैंपियन बना चुके 2021 में। तो ये खिलाड़ी ऐसा है जिसका जादू पाकिस्तान भी मानता। और देखिए किसमें? क्रिकेट खेलने में नहीं, क्रिकेट को मैनेज करने में, कोचिंग स्किल में, उसमें इनका जादू। पाकिस्तान में भी ये सफल हो चुके हैं और भारत में तो इनकी सफलता ऐसी है कि इन्होंने ऐसा एक तरफा कर दिया आरसीबी को। गुजरात टाइटंस तो लग रही थी कि बस जैसे ये ऐसा मैच हो रहा है जैसे क्लब क्रिकेट वर्सेस इंडिया की टीम, ऐसा लग रहा था। और इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जब हमने टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पे दिखाया था कि 10 टीम के चाणक्य कौन है, अब उसमें देखिए कितने बड़े बड़े नाम थे। स्टीफन फ्लेमिंग, जस्टिन लेंगर, और नाम बनाते जाइए, हेमंग बदानी, डेनियल विटोरी और महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा। इतने बड़े बड़े नामों के बीच छाप छोड़ना ये कमाल का है। और आप जिस टीम को मैनेज करें, जिस टीम को कोचिंग दे रहे हैं, उसमें विराट कोहली भाई, वो भी एक अलग पोल है, उनको भी मैनेज करना कमाल है भाई। एंडी फ्लावर की जितनी तारीफ की जाए, मैं फिर कहता हूं उतनी कम है। जिम्बाब्वे से निकले हैं और अब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के चाणक्य बन चुके हैं। और ये सिर्फ उनके संयम, उनके धैर्य, उनके स्किल और उनके बिलीफ से हुआ है। नो डाउट, बिल्कुल। हर आप इनकी फ्रेंचाइजी अगर रेज्यूमे उठाकर देखेंगे, पीएसएल ने मुल्तान सुल्तान्स को जिता चुके हैं, आईएल T20 में गल्फ जायंट्स को चैंपियन बना चुके हैं, जो T10 क्रिकेट होती है अबू धाबी में, वहां पर अपनी टीम को चैंपियन बना चुके हैं। द 100 में जो इनकी टीम थी उसको चैंपियन बना क्या बात कर रहे हैं? हाँ, द 100 में भी ये चैंपियन है। सीपीएल में इनकी एक टीम थी, वहां पर ट्रॉफी नहीं, लेकिन बैक टू बैक फाइनल्स खेल चुके हैं। और जब आप इनका इंटरनेशनल कोचिंग करियर देखते हैं, जहां पर इंग्लैंड की टीम को उनकी पहली आईसीसी ट्रॉफी 2010 में जिताई, 3 बैक टू बैक एशेज जीते। इंग्लैंड 28 साल बाद भारत में आकर भारत को टेस्ट सीरीज हराता है, वो केविन पीटरसन 2012 वाली, कोच साहब यही थे। अच्छा, हाँ। तो ये बातें क्या संजीव गोयनका और अंबानी को नहीं पता? ये पंत को ही देने के लिए पैसे हैं, इधर दो भाई, सही जगह इन्वेस्ट करो। अभी मैं देख रहा था ललित मोदी ने कहा एक इंटरव्यू में कि भाई संजीव गोयनका मनी ओरिएंटेड है, वो सिर्फ मुनाफा कमाना है। कमाओ ना भाई मुनाफा, इनको ले जाओ, एंडी फ्लावर को। और अभी तक आप मैदान में फ्लावर बने थे, इस फ्लावर को ले जाइए ताकि आप फायर बन पाए भाई। रिक्वेस्ट है, इन पर दाव खेलिए। कमाल की शख्सियत, कमाल का रिज्यूम। मतलब इन्होंने जो ऐड कर लिया है ना अपने उस पूरे, अब बाकी क्या है? अब कुछ नहीं बाकी इनकी। अब बाकी ये है कि इंटरनेशनल टीम को इनको ले, और T20 वर्ल्ड कप, और T20 वर्ल्ड कप तो जीत चुके, अब ओडीआई और वही बाकी ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 कोई टीम इनको ले। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हो रहा है और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में ही जिम्बाब्वे आता है, बहुत माहिर होंगे। तो थोड़ा कुछ इनके अनुभव का आप इस्तेमाल करें। और कसम से बहुत अच्छा लगता है जब कोई एक खिलाड़ी, और जो इतना जिसका शानदार अतीत रहा हो, जो एकदम जेंटलमैन स्पिरिट के साथ उसने क्रिकेट खेला, वो क्रिकेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है इस एज में भी। बिल्कुल, तो ये कमाल का लगता है और इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। आरसीबी की जीत में इनका अहम योगदान है, बहुत ज्यादा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुभव। ये चर्चा पसंद आई शेयर करिए। एंडी फ्लावर के बारे में कोई आपकी यादें हों जब वो सेरा में खेलते थे, डगलस मलियर ने भी आके स्कूप शॉट खेल के जिता दिया था, भारत के जबड़े से मैच छीना था, कैसे कैसे कितने धुरंधर खिलाड़ी होते थे उस दौर की कुछ यादें। हीथ स्ट्रिक, उनको कौन भूल सकता है, अब नहीं रहे। लंबी बीमारी लड़ी उन्होंने कैंसर से और उनका निधन हो गया। तो कमाल की टीम थी ये, और उस कमाल की टीम से जुड़ी कुछ आपकी यादें हो जरूर कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।